Good morning, children. How are you? I hope all you are fine. We were reading before yesterday, Land and Interior of the Earth, Geography lesson number 13. We read about the surface of the Earth. Surface of the Earth के बारे में हमने पढ़ा था. अर्थ किस तरह से बनी हुई है इसके बारे में हमने पढ़ा. लगभग 29% जो 1/3 पार्ट है अर्थ का, इसमें क्या है, कवर किया हुआ है लैंड से. इसके अलावा बाकी जो 71% पार्ट बचा हुआ है वो पानी से कवर किया हुआ है. इसके बारे में हमने पढ़ा. इसके साथ साथ हमने यहाँ की अलग अलग तरह की डिस्ट्रीब्यूशंस जो किए हुए हैं लैंड और वाटर के, उसके बारे में भी हमने पढ़ा. इसके अलावा इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में हमने रीड किया. अर्थ में अंदरूनी हिस्सों के बारे में हमने पढ़ा, कौन कौन से पार्ट हैं इसके, और लेयर के स्ट्रक्चर के हिसाब से भी हमने रीड किया, जिसमें 3 पार्ट बताए हुए थे. इसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में ये भी हमने रीड किया. इसके बाद में इसकी कंडीशंस के बारे में देखा कि किस प्रकार से कितनी मोटाई होती है इसकी क्रस्ट की, और एवरेज थिकनेस जो बताया 5 to 40 किलोमीटर्स के लगभग. इसी के साथ साथ किस तरह से कौन सा पार्ट इसका कितना थिकर है उसके बारे में भी रीड किया. इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं, यहाँ एक ऊपर की तरफ फ़ोटो दिया हुआ है देखो, जिसमें कि एक यहाँ इंटीरियर ऑफ द अर्थ का है. सबसे ऊपर का हिस्सा क्रस्ट, उसके नीचे अपर मेंटल, उसके नीचे लोअर मेंटल, इसके बाद में आउटर कोर और इनर कोर, जो कि अलग अलग पार्ट दिया हुआ है. ये एक्चुअल में ये जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक मैंगो की तरह काट करके अगर उसको देखा जाए तो उसके अलग अलग पार्ट हमें देखने को मिलेंगे. सबसे ऊपर वाला पार्ट क्रस्ट, फिर उसके नीचे वाला पार्ट अपर मेंटल या लोअर मेंटल कहला सकता है. उसके बाद में कोर भी आती है, गुठली जिसको बोल सकते हैं अपन, उसमें भी अलग अलग पार्ट हो सकते हैं, उसके भी अंदर का हिस्सा निकलता है. तो वो आपको मैंने समझाया था आउटर कोर इनर कोर के बारे में भी. ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ी. इसके बाद में इसकी मोटाइयों के बारे में बताया हुआ है. कुछ टाइम के लिए इसके मेटलिक कोर या कोर जो डिवाइड किए हुए 2 पार्ट्स हैं, आउटर कोर और इनर कोर के बारे में हमने पढ़ा. इसके साथ साथ यहाँ किस तरह से जो इनर कोर है वो यहाँ पे बताया हुआ है कि निकल और आयरन से बनी हुई है. साइंटिस्ट इस बात को महसूस करते हैं कि यहाँ पे जो प्रेजेंस में ये मेटल्स है, यही एक प्रकार से मैग्नेट की तरह काम करती है. मैग्नेट जानते हो, चुंबक, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी इसमें होती है. ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पे टेम्परेचर जो रेट है उसकी अकॉर्डिंग 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस का चेंजेस हमें देखने को मिलता है. यही इसका परिणाम है कि टेम्परेचर जो एक्सट्रीम होता है, सारी रॉक्स, मेटल्स, इनर कोर वगैरह ये भी मेल्ट हो जाती है, पिघली हुई मिलती है. या बाद में हम देखते हैं कि ये एक प्रकार से सॉलिड होती है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेट प्रेशर होता है आउटर शेल का. अर्थ क्रस्ट जो कि यहाँ 7 प्लेट्स हैं, इसको टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम से जाना जाता है. और ये प्लेट्स एक के ऊपर एक जैसे जमी हुई हो, उस तरह से प्लेट्स यहाँ बनी हुई होती है. ये जो प्लेट्स हैं डिवाइड की हुई है ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के रूप में, जो लगभग इंडिपेंडेंटली कवर करती है एस्ट्रोस्फीयर को, जो मूव करती है. क्यों? कि अबाउट बिकॉज ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ, क्योंकि अंदर से भी गर्मी उभरती है, निकलती है, तो इस वजह से भी यहाँ पे इसकी प्रोडक्शन या इस तरह से मूवमेंट उसमें होता रहता है. कुछ प्लेसेस हैं यही प्लेट्स मूव करती हैं, जो कि क्रिएट करती है रिफ्ट, दरार भी बना देती है अर्थ में. दूसरी प्लेसेस, अनदर प्लेसेस, दे कम क्लोजर एंड कोलाइड. In cases where an oceanic plate collides with the continental plate, the denser oceanic plate forces its way under the softer continental plate. That is why continents float higher than the oceanic basins. Likewise, volcanic mountains along the continental edge are formed. Sometimes trenches are formed between the two plates. कई बार आपने देखा होगा एक फोर्स लगाया जाता है ऊपर से, फिर नीचे उसको जैसे दूसरी भी निकलती है. फिर इसी के साथ साथ अगर मान लो ये कॉन्टिनेंट्स हैं, ये तैरते रहते हैं वहाँ पे पानी में या समुद्र की सतह के ऊपर, लेकिन ओशनिक बेसिस के आधार पे, तो वोल्केनिक माउंटेन्स वगैरह भी होते हैं, जिसको कि हम कह सकते हैं बर्फीले पर्वत वगैरह. कॉन्टिनेंटल एजेस जो हैं ये बनती हैं. कुछ टाइम के लिए कई ट्रेंचेज, खाइयाँ भी बन जाती हैं, और ये 2 प्लेट्स के टकराने की वजह से या उसके ऊपर उल्टा सीधा रखने की वजह से भी हो सकती है, आ जाने की वजह से. अगर दूसरे तरफ हम देखें
टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कोलाइड्स और कन्वर्ज, नाइदर प्लेट इज फोर्स्ड अंडर द अदर बिकॉज बोथ आर सॉफ्ट। अगर मान लो दोनों ही प्लेट्स सॉफ्ट हैं और वो एक दूसरे को फोर्स नहीं कर पा रही हैं तो क्या होगा, इन सच ए केस फोल्ड्स में बी क्रिएटेड, तो वो क्या होगा, दोनों फोल्ड हो सकती हैं, एक दूसरे के ऊपर भी हो सकती हैं और अलग से भी हो सकती हैं। तो हिमालयन रेंजेस वगैरह जो है यहाँ पे अलग अलग तरह के तरीके हैं, यहाँ पे अलग अलग तरीके के हिसाब से वो हमें देखने को मिलते हैं। इफ़ बोथ आर ओशनिक प्लेट्स दे कोज डीप ट्रेंचेज, अगर मान लो वहाँ पे ओशनिक प्लेट्स हैं और बहुत ज़्यादा गहरी गहरी खाइयाँ वहाँ बन जाती हैं दूसरी फ्लोर्स में, rows of volcanic islands, etc. Mostly earthquakes and volcanoes occur near the edges of plates. अधिकतर जो अर्थक्वेक्स हैं या वोल्केनोज हैं ये किस वजह से होते हैं, ये प्लेट्स के वजह से ही उभर के सामने आते हैं। ठीक है, नाउ रॉक्स, रॉक्स जानते हो, चट्टानें। चट्टानें भी अलग अलग तरह की देखने को मिलेगी हमारे को। जो मटेरियल है जो फॉर्म करते हैं क्रस्ट को या अर्थ पे, इसको कि रॉक कहा जाता है। अर्थ क्रस्ट कौन सा पार्ट है, सबसे ऊपर वाला पार्ट क्रस्ट ही है और उसी के ऊपर हमें चट्टान या पत्थर अक्सर देखने को मिलते हैं और उसी के ऊपर हम मकान बना के रह सकते हैं। तो यहाँ पे मटेरियल जो फॉर्म करता है क्रस्ट को अर्थ पे, इसी को रॉक कहा जाता है। और यही टर्म जो रेफर की हुई है यहाँ पे जो बताया हुआ है, द मटेरियल दैट फॉर्म्स द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द रॉक। इसको ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लो। टर्म रॉक रेफर करते हैं नॉट ओनली टू द हार्डर मटेरियल लाइक ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, मार्बल, बट आल्सो टू सॉफ्टर मटेरियल्स लाइक क्ले, सैंड, साल्ट, मड, चाक एट्सेट्रा। ये केवल ये नहीं कि हार्ड सरफेस वाली जो मटेरियल हो वही एक प्रकार से इसको रॉक को बताए, जैसे ग्रेनाइट है, सैंडस्टोन है, मार्बल है, लेकिन इसी के साथ साथ जो सॉफ्टर मटेरियल्स हैं वो भी तो ऊपर मिलते हैं हमारे को। क्ले है, रेत है, मिट्टी है, कीचड़ है, चौक है और दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो रॉक्स वगैरह यहाँ पे हम कह सकते हैं अलग अलग तरह की फॉर्म में हमें देखने को मिलेगी, ये उसी से बनती है। इसके बाद हम लोग आते हैं इधर, फ्यू रॉक्स कंटेन करती है वन टाइप ऑफ मिनरल्स, एक तरह का मिनरल्स भी वो बनाती हैं। कैसे, काइंड्स ऑफ रॉक्स। अब काइंड्स ऑफ रॉक्स में हम देख सकते हैं कि यहाँ अलग अलग तरह के बेसिस हैं रॉक्स में, जैसे जो कहाँ से रॉक्स वगैरह कैसे बनती हैं उसके बारे में बताया हुआ है काइंड्स ऑफ रॉक्स में। तो बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, उनकी रॉक्स जो कि कहाँ से ये पैदा हुई और कैसे वो बनी, क्लासीफाई किया हुआ है यहाँ पे 3 ग्रुप्स में। ये कौन कौन से हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो 3 तरह की रॉक्स यहाँ हमें दिखाई हुई है। सबसे पहले हम बात करेंगे इग्नियस रॉक्स के बारे में। इग्नियस रॉक्स जो कि यहाँ बनती हैं किससे, दीज रॉक्स आर फाउंड बाय द कूलिंग ऑफ द हॉट मोल्टन मैटर कॉल्ड मैग्मा विच इज अबंडेंटली फाउंड इन द अर्थ्स इंटीरियर। हमारे ज़मीन के नीचे से, पृथ्वी के नीचे से क्या होता है, गर्म मटेरियल बाहर निकलता है और जब ये बाहर निकलता है तो ये गर्म होता है और उसके बाद में ठंडा होता है, क्योंकि वोल्केनो जब निकलता है, ज्वालामुखी फटता है, तो उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे निकलने के बाद वो मोल्टन मैटर कहलाता है, उसको मैग्मा कहा जाता है। यही एक बहुत गर्म होता है और इग्नियस मीन्स फायरी कहा जाता है इसका वर्ड। सो दीज रॉक्स विच हैव बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। तो ये जो रॉक्स हैं जो कि यहाँ बनी हुई हैं इंटरनल हीट की वजह से, इसी को इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। कुछ टाइम के लिए मोल्टन मैटर जो ठंडा होता है कूल्स डाउन स्लोली अंडर द क्रस्ट, सच रॉक्स आर कॉल्ड प्लूटोनिक रॉक्स। कुछ इस तरह के रॉक्स वगैरह जो कि यहाँ पे मोल्टन मैटर के हिसाब से ठंडी होकर के बनती है और यहाँ जो इसकी फॉर्म में आती हैं ये मोल्टन मैटर के हिसाब से, वो क्रस्ट के हिसाब से, यही सच रॉक्स जो हैं प्लूटोनिक रॉक्स के नाम से जानी जाती है। जैसे ग्रेनाइट है जो कि बिल्डिंग स्टोन, मतलब हमारे पत्थर का रूप में हम यूज करते हैं और घरों में निर्माण करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कुछ टाइम के लिए द लावा कम्स आउट थ्रू अ होल और वेंट एंड कूल्स डाउन ऑन द अर्थ सरफेस। कई बार क्या होता है, एक होल या छेद से लावा बाहर निकलता है ज्वालामुखी का, और ये रॉक जो है वोल्केनिक रॉक के नाम से आ जाती है। वोल्केनो जानते हो, ज्वालामुखी जो फटता है, हमारे यहाँ हम लोग कह सकते हैं अनार जो दिवाली के दिनों में हम यूज करते हैं वो हम वोल्केनो कह सकते हैं। तो ये इस तरह की कंडीशंस होती हैं और ये वोल्केनिक रॉक्स के हिसाब से जो वोल्केनो में से निकलता है ये बेसाल्ट के रूप में जाना जाता है। ये इसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन अबंडेंस इन द डेक्कन प्लेट्यू। कहाँ मिलता है ये, डेक्कन प्लेट्यू में मिलता है और ये अक्सर
रोड बनाने के लिए इग्नियस रॉक्स वगैरह यहाँ पाए जाता है। इसी के साथ साथ न केवल लेयर्स में बल्कि ये अलग अलग शेप में भी देखने को मिल सकता है। और इसी को यहाँ प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दे आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स बिकॉज दे वर फर्स्ट फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्योंकि सबसे पहले सरफेस पे जो अर्थ पे बनता है वो क्या बनता है? इग्नियस रॉक्स की फॉर्म में ही जाना जाता है, प्राइमरी रॉक्स के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ साथ ये सरफेस ऑफ द अर्थ पे सबसे ऊपर वाली सरफेस पे में मिलता है। तो हमने आज पढ़ा अलग अलग तरह की रॉक्स के बारे में, ठीक है। और इन्हीं के साथ साथ हमने पढ़ा यहाँ के रॉक्स की जो टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में, रॉक्स के बारे में, और काइंड्स ऑफ रॉक्स में हमने पढ़ा इग्नियस रॉक्स के बारे में। ये आप रीड करोगे टुडे, यू विल रीड एंड एक दो बार रीड किया करो, फाइंड आउट किया करो। कुछ अगर क्वेश्चन आंसर्स वगैरह अगर आपको दिखते हैं, कुछ मिलता है, तो आप खुद भी सर्च करने की कोशिश किया करो ताकि उससे अपना वोकेबलरी वगैरह बढ़ाने का प्रयास भी रहे। ठीक है, ओके, बाय।